नमस्कार भाइयों, ये है वीफास। ये वीफास इससे क्यों बोला जाता है? ये क्योंकि इसकी फास जो है, ब्लेड जो है, ये एक प्रकार का ब्लेड है, कल्टीवेटर है। तो इसे दोनों साइड से ब्लेड लगे हुए हैं और इस साइज से लगे हुए हैं कि इससे वी साइज की ब्लेड बनती है। तो इसलिए इसे वीफास भी बोलते हैं या फिर स्लैश कल्टीवेटर भी बोलते हैं। तो ये वीफास जो है, ये जो वी टाइप की ब्लेड कल्टीवेटर जो है, कब काम आती है? तो इसे हम यूज़ में लेते हैं जैसे कि कॉटन की जो पराली होती है, उससे खड़ी खड़ी फसल को निकालने के लिए इस ब्लेड कल्टीवेटर का काम होता है। तो इसे चलाते कैसे हैं? तो इसे सिर्फ और सिर्फ वन साइड से ही इसको चलाकर काम ले जाता है। ये दोनों साइड से भी नहीं चलती है। तो चलती तो है दोनों साइड से, पूरी जो घास फूस है उखाड़ के वो साइड में डालती हुई चलती है। तो वैसे ही अपन एक साइड से इसको चलाते हैं। तो ये यहाँ से कम ये अपनी पराली की जो जड़ है यहाँ से यहाँ पे टच होता है और यहाँ से फिसलती वो आगे जो वहाँ तक चली जाती है। और ऐसे करते अपन एक एक जो लाइन जो है कॉटन की फसल की, वो अपन इससे निकालते हैं। तो ये इसे मैंने लिए हुए 3 साल हो चुका है। तो 3 साल में ये पूरी की पूरी अपनी जो ब्लेड जो है वो घिस चुकी थी। अब देख सकते हैं ये अभी मैंने इसको नया इंस्टॉल किया है। तो ये यहाँ तक है और पुरानी वाली आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं। कम से कम ये 1-1.5 इंच के जो फास्ट जो है पूरी घिस चुकी थी। तो हमने इसे नई इंस्टॉल किया है। तो हमें इसे पैसे लगे हैं कम से कम 2800 रुपये, और अपना लगाने के लिए जाने आने का जो डीजल का खर्चा है वो एक्स्ट्रा। तो ये वन साइड की हमने प्लेट लगाई है, ये वाली अपनी पुरानी ही है और ये इसको नया लगाया है। ये जो इसका कने के साथ में जो रॉड है वो रॉड और ये ब्लेड कल्टीवेटर लगाने की अपन को लगे हैं 2800 रुपये। और डीजल का खर्चा हमारा जाना आने का खर्चा हुआ है 800 रुपये का। तो 800 और 2800 बोले तो कितने हो रहे हैं? 3600 रुपये का, 3500 का हमारा पूरा का पूरा इस पर एक साइड का लगाने का खर्चा हुआ है। तो ये कम से कम मैंने इसको चलाया है 3 सीज़न। अपना ज़्यादातर किराए का काम होता है। अगर घर का काम करते हैं तो 10 साल तक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हम एक साल में 100 एकड़ तो निकाली देती है पराली। तो ये हमें 3 साल की बाद हमको ये चेंज करना पड़ा। चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर क्या है कि सामने वाली जगह पर जो है कम से कम 1 इंच घिस चुका था। तो इसी वजह से क्या होता कि अगर कहीं ज़मीन जो है ज़्यादा सख्त होती थी तो ज़मीन के अंदर पराली छूट जाती थी, निकलती नहीं थी। तो इसलिए हमने एक ब्लेड कल्टीवेटर ब्लेड जो है इसकी चेंज कर दी है। अभी ये अपनी की ब्लेड कल्टीवेटर जो है पूरा की पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। इससे हमने एक खेत निकाल दिया है 4-4 एकड़ का, और इसे हम जमा करते हैं और निकालते हैं वीफास से। और अपना जो कल्टीवेटर है यहाँ पर, इस कल्टीवेटर की मदद से रिवर्स लेते हुए हम जो निकली हुई पराली है उसे कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, और बहुत सारे काश्तकार उसे जला भी देते हैं। पर हमारे पास एक और है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो अपनी कॉटन की पराली होती है उसे क्रश करने के लिए ये है अपना लेमकन का स्पिनल मल्चर की मदद से अपन जो खड़ी कॉटन की पराली होती है उसे हम कट करके पूरे खेत में बिखेर देते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में वही अपनी कॉटन की जो अवशेष होते हैं वो खाद के रूप में आपको अवेलेबल हो जाती है। उसे गलने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है। यदि आपका 2 सीज़न होते हैं, यानी रबी या फिर खरीफ, तो 2 अगर आप फसल लेते हैं तो एक फसल निकलने तक वो अवशेष गल जाते हैं और दूसरी फसल में काम लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरे सीज़न में इस साल में एक ही फसल ली जाती है। तो अगले साल में उसको अच्छे से इसको खाद बनने में टाइम लगता है। तो अगले साल में ये ज़रूर खाद के रूप में जो अवशेष जो होते हैं वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने से सॉइल की जो हेल्थ इम्प्रूव होने में मदद होती है। तो अब भी कॉटन की जो फसल की पराली है उस मल्चर की सहायता से उसको क्रश कर ले और उसी को अपने खाद के रूप में यूज़ कीजिए। क्योंकि जो भी हम खाद डालते हैं वो कम से कम 20 या 30-40% अपने फसल के अवशेष के रूप में ही रह जाते हैं।
तो वही आपका खाद भी बचेगा और ये सॉइल की जो हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।